हेलो सभी माताएं एवं बहनों को गुड मॉर्निंग। महिला पर्यवेक्षक आज कंप्यूटर की क्लास है। यह भी 1000 एमसीक्यू सीरीज इसमें भी रहेगी। कंप्यूटर के टॉपिक इसमें रहेंगे और टॉपिक की एक क्लास इसमें रहेगी। यह पार्ट 1 है। एक टॉपिक के टॉप 30 जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप वो हम लाएंगे, साथ ही ऑब्जेक्टिव का डिटेल भी बताएंगे। तो एक टॉपिक की एक क्लास रहेगी और टोटल सभी टॉपिक इसी तरह से हम डिस्कस करके आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। एवं बहनें तैयारी अपनी कर रही हूँ और तैयारी अपनी अच्छे से करें और यह क्लास देखें। आप हमारे चैनल पर नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही सारे टॉपिक वाइज वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत के पहले सुपर कंप्यूटर के रूप में माना जाता है। आपके ऑप्शन ये दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। परम 8000 जो है यह भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। और सुपर कंप्यूटर परम 8000 सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सी डैक द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? तो सी डैक के द्वारा बनाया गया था। 1 जुलाई 1991 को ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, जिसे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? आपकी ये ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। ठीक है, आईबीएम, लोटस, सिम्फनी, गूगल डॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है तीनों जो वर्ड प्रोसेसर है उसके उदाहरण है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है? तो एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। आप सबने देखा होगा, स्प्रेडशीट टाइप की रहती है जो कॉलम और पंक्तियों, ग्रिड यानी कि दोस्तों कॉलम और पंक्तियों के माध्यम से ऐसे ये बना रहता है एक्सेल। आप सबने ये देखा होगा। ग्रिड में संख्यात्मक डेटा को स्टोर और पुनर्प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कार ने तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों को जन्म दिया है। इनमें से किसके आविष्कार ने तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को जन्म दिया है? आपके ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन बी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वीएलएस, या फिर ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर, या ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड चिप्स। इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंटीग्रेटेड चिप्स जो हैं ये तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों को जन्म दिया है। ठीक है, तीसरी पीढ़ी की अवधि जो है वो 1965 से 71 तक थी। 1965 से लेकर 1971 तक तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की जो अवधि थी वो थी। और कंप्यूटर ट्रांजिस्टर के स्थान पर इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, इसके पहले जो था वो कंप्यूटर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता था इसके पिछली वाली पीढ़ी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि इनमें से जो नाम दिए, ऑप्शन दिए गए, इनमें से किसी एक नाम से पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर को जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। इस नाम से भी पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर को जाना जाता है। ठीक है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई होता है, एआई का, और वे समझने में सक्षम होंगे और नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम को संभव बनाते हुए समझने में सक्षम होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस पीढ़ी से संबंधित है? यानी एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस पीढ़ी से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पांचवी पीढ़ी से संबंधित है। वैज्ञानिक कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे यह जो कंप्यूटर है खुद सोच सकें और खुद निर्णय ले सकें। तो यह उम्मीद जो है वो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर से की जा रही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी अभी भी विकास में है? आपके ऑप्शन है चौथी पीढ़ी, ऑप्शन बी पांचवी पीढ़ी, ऑप्शन सी छठी पीढ़ी, या ऑप्शन डी सातवीं पीढ़ी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सातवीं पीढ़ी जो है अभी भी विकास में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रो प्रोसेसर एक पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किए गए थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चौथी पीढ़ी। ठीक है, आपके ये ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोग का समय ज़्यादा ना लगे इसलिए हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। जिनमें अगर हमको लगेगा तो उसका डिटेल बताएंगे, तो उसको हम फिर चारों ऑप्शन उसका बताएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आईबीएम 1401 से क्या आता है? आईबीएम जो 1401 है इससे क्या आता है? आपके ऑप्शन है यह पहली पीढ़ी कंप्यूटर थे, या दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर थे, ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी या तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर थे, या फिर ऑप्शन डी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर थे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे, आईबीएम 1401। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंप्यूटर का आकार किस पीढ़ी में बहुत बड़ा था? आपके ऑप्शन है पहली पीढ़ी में, ऑप्शन बी दूसरी पीढ़ी में, ऑप्शन सी तीसरी पीढ़ी में, ऑप्शन डी चौथी पीढ़ी में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पहली पीढ़ी में कंप्यूटर के आकार काफ़ी बड़े थे, क्योंकि पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में हजारों वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए इसमें किसका उपयोग किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब का इनमें उपयोग किया गया था, जिसके लिए बहुत अधिक स्थान की आवश्यकता होती थी, जिसने आकार को विशाल बना दिया था। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किस अवधि में विकसित हुए थे? आपके ऑप्शन ए 1949 से 1955 के बीच, ऑप्शन बी 1956 से 1963 के बीच, या ऑप्शन सी 1965 से 1970 के बीच, या ऑप्शन डी 1970 से 1990 के बीच। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1956 से लेकर 1963 के बीच दूसरी जो कंप्यूटर
दूसरी जो पीढ़ी के कंप्यूटर है उनका विकास किया गया था। ठीक है, 1956 से 1963 के अवधि के दौरान कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी विकसित की गई थी। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर, इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। ट्रांजिस्टर के विकास के साथ उभरे। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था, जिनके नाम है जे बर्दिन और एच.डब्ल्यू. ब्रेटन और डब्ल्यू. शाक्ले द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक क्या था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब और बल्ब, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड सर्किट या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अभी हमने आपको बताया है, वैक्यूम और वाल्व जो है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। पेंटियम शब्द किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डीवीडी, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर या ऑप्शन डी माउस। तो इसमें जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित है पेंटियम। पेंटियम का जो विकास है 1993 में इंटेल के द्वारा किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, आधुनिक कंप्यूटर सिस्टम की मुख्य विशेषता क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तीव्र गति, ऑप्शन बी सॉलिड स्टेट डिवाइस या ऑप्शन सी उच्च दक्षता या इनमें से सभी, ऑप्शन डी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सॉलिड स्टेट डिवाइस इसका राइट आंसर है। आधुनिक कंप्यूटर सिस्टम की मुख्य विशेषता है। आधुनिक कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता यह है कि इसकी घूर्णन, घूमने वाले जो उपकरणों पर निर्भरता प्रतिदिन दिन कम हो रही है और पारंपरिक एचडीडी को सॉलिड स्टेट ड्राइव जो टेराबाइट तक डेटा स्टोर कर सकता है द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा पांचवी पीढ़ी से संबंधित नहीं है? इसमें आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1.2 जीबी या उससे कम एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव जिसे बोलते हैं, एचडीडी का फुल फॉर्म है। ऑप्शन बी कोर i7 सीपीयू या ऑप्शन सी बीडीयू के लिए आईपीएस प्रौद्योगिकी या फिर ऑप्शन डी क्लाउड कंप्यूटिंग। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1.2 जीबी या उससे कम एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव रहता है, क्योंकि वर्तमान में एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव की क्षमता जो है टेराबाइट में होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एम एस डॉस एक डैश डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उपयोगकर्ता के अनुकूल ग्राफिकल, ऑप्शन बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या ऑप्शन सी रियल टाइम जीयूआई या ऑप्शन डी कमांड लाइन इंटरफेस। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कमांड लाइन इंटरफेस होता है। एम एस डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और एम एस डॉस माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का संक्षिप्त रूप है। यह आईबीएम संगत कंप्यूटर के लिए बनाए गए 86 डॉस से व्युत्पन्न एक ग्राफिकल कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। अबेकस का इस्तेमाल किस देश में लगभग 5000 ईसा पूर्व किया गया था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, चीन ने इसका 5000 ईसा पूर्व अबेकस का इस्तेमाल किया था, चीन में। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा चौथा पीढ़ी के कंप्यूटर का नहीं है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिमुलेशन, ऑप्शन बी एंड्रॉइड आधारित हार्डवेयर, ऑप्शन सी समांतर कंप्यूटिंग या ऑप्शन डी विजुअलाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एंड्रॉइड आधारित हार्डवेयर जो है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का नहीं है। ठीक है, एंड्रॉइड आधारित हार्डवेयर पांचवी पीढ़ी में विकसित किया गया था और मल्टीमीडिया विजुअलाइजेशन समांतर कंप्यूटिंग चौथी पीढ़ी में विकसित की गई थी। बाकी सिमुलेशन, समांतर कंप्यूटिंग और विजुअलाइजेशन जो है चौथी पीढ़ी के हैं, जबकि एंड्रॉइड आधारित जो हार्डवेयर है ये पांचवी पीढ़ी के हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स के आविष्कार के साथ शुरू हुआ, ऑप्शन बी छोटे पैमाने पर आईसी सर्किट में प्रति चिप 10 ट्रांजिस्टर थे और माध्यम पैमाने पर आईसी सर्किट में प्रति चिप 100 ट्रांजिस्टर थे, या ऑप्शन सी कंप्यूटरों ने ट्रांजिस्टर को एकीकृत सर्किट के साथ बदल दिया, या ऑप्शन डी तीसरा पीढ़ी के कंप्यूटर धीमी और महंगी थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो धीमे और महंगे थे। उसके बाद इसमें तीसरी पीढ़ी की अवधि की बात करें तो 1965 से 1971 के बीच थी और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों ने ट्रांजिस्टर के स्थान पर एकीकृत सर्किट यानी आईसी का उपयोग किया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी का उदाहरण नहीं है? कोर i5 आपके ऑप्शन ए है 1108, ऑप्शन सी CDC 3600, ऑप्शन डी IBM 1401। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोर i5 जो है यह दूसरी पीढ़ी का उदाहरण नहीं है। कोर i5 सीपीयू पर आधारित मशीनें पांचवी पीढ़ी के उदाहरण है, या किस पीढ़ी के, तो इसमें 5 लगा, ये i5 जनरेशन है, तो इसको दोस्तों पांचवी पीढ़ी के उदाहरण है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि ENIAC आईनेक का पूर्ण रूप क्या होता है? आईनेक का जो पूर्ण रूप है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि सारे ऑप्शन लगभग मिलते जुलते रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म है। और आईनेक जो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर था। और NNI
सी को संयुक्त राज्य सेना यानी यूएसए की सेना के लिए तोपखाने फायरिंग टेबल की गणना करने के लिए डिजाइन किया गया था, बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो एक 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है कि चार्ल्स बैबेज ने निम्न में से किसको बनाया था? इनमें से जो दिए गए हैं तो किसको चार्ल्स बैबेज ने बनाया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डिफेंजन 1822 ईस्वी में, ऑप्शन बी एनालिटिकल इंजन 1833 ईस्वी में, ऑप्शन सी पास्कल लाइन 1856 ईस्वी में, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, चार्ल्स बेबेज जो है डिफरेंस इंजन और 1822 और एनालिटिकल इंजन 1833 इनको दोनों को बनाया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, पांचवी पीढ़ी के दौरान क्या था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शक्तिशाली कंप्यूटर सस्ती दरों पर मिलने लगे। ठीक है, ऑप्शन बी कंप्यूटर आर्किटेक्चर में टच स्क्रीन आ गए, या ऑप्शन सी सामान्य लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में तकनीकी सहायता या डिग्री के बिना कंप्यूटर का संयोजित नहीं कर सकते थे, या डी ऑप्शन है कि ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, शक्तिशाली कंप्यूटर सस्ती दरों पर मिलने ही लगे हैं इस समय, और कंप्यूटर आर्किटेक्चर में टच स्क्रीन भी आने लगे हैं। ये आपका राइट आंसर है। उसका क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में शामिल नहीं है, इसमें से क्या पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में शामिल नहीं है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वैज्ञानिक कैलकुलेटर, ऑप्शन बी लैपटॉप, ऑप्शन सी अल्ट्रा बुक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अल्ट्रा बुक जो है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में शामिल नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका प्रयोग किया गया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन सी वीएलएसआई, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ट्रांजिस्टर का उपयोग जो है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया था, हमने आपको बताया ही है। और जो वैक्यूम ट्यूब है पहली प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में उपयोग किया गया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों की विशेषता नहीं है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए समांतर प्रोसेसिंग में प्रगति, ऑप्शन बी यूएलएसआई प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है, या ऑप्शन सी अधिक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, या ऑप्शन डी एआई पर कम फोकस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अधिक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, यह पांचवी पीढ़ी की विशेषता नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है कि कंप्यूटर की दुनिया में माइकल एंजेलो क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एक उच्च गुणवत्ता डिजाइनर सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन बी एक वायरस है, ऑप्शन सी एक प्रकार का सर्किट है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक प्रकार का वायरस है। कंप्यूटर की दुनिया में माइकल एंजेलो जो है एक प्रकार का वायरस है। और माइकल एंजेलो वायरस एक कंप्यूटर वायरस है जिसे पहली बार इसको ऑस्ट्रेलिया में 4 फरवरी 1991 को खोजा गया था। ठीक है, वायरस को डॉस डॉस सिस्टम से को संक्रमित करता है। यह वायरस जो है डॉस सिस्टम को संक्रमित करता है। उसका क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है? एड्स ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है अन्ना कोर्निकोवा, या ऑप्शन सी ब्रेन, या ऑप्शन डी डॉन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉन जो है वह कंप्यूटर वायरस नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दिए गए, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम करने योग्य कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सा था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए परम 8000, ऑप्शन बी IBM 360/91 या 91, फिर ऑप्शन सी है IBM 7090, ऑप्शन डी यूनिवेक फर्स्ट। फर्स्ट जो था यह पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम करने योग्य कंप्यूटिंग डिवाइस था। और यूनिवेक और एनियाक कंप्यूटर पहली पीढ़ी के कंप्यूटिंग उपकरणों के उदाहरण हैं। और यूनिवेक 1951 में यूएस क्लाउड ब्यूरो एक व्यापारिक ग्राहक को दिया गया पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर यही था। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में डैश डैश प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में प्रयोग की जाती थी। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी कोबोल, ऑप्शन सी बेसिक, या ऑप्शन डी मशीनी भाषा। तो ये चारों भाषाएं हैं, फोटान, कोबोल, बेसिक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी मशीनी भाषा जो है ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में उपयोग की जाती थी प्रोग्रामिंग भाषा। और पहली पीढ़ी प्रोग्रामिंग भाषा फर्स्ट जीएल प्रोग्रामिंग भाषाओं का समूह है, जो मशीन स्तर की भाषाएं हैं जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर प्रोग्राम करने के लिए उपयोग की जाती थी। फिर क्वेश्चन नंबर जो 30 दिए गए हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर मशीन का मुख्य भाग दो मुख्य भागों में बांटा गया है। आपके ऑप्शन है सीपीयू और पेरिफेरल, ऑप्शन बी बाहरी भागों और आंतरिक भाग, ऑप्शन सी हार्डवेयर और सीपीयू, ऑप्शन डी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो भागों में कंप्यूटर को बांटा गया है। ये यहाँ देख सकते हैं आप, इस साइड जो है जिनको हम छू सकते हैं जो भाग, तो ये इस साइड ये देखिए कंप्यूटर के हार्डवेयर दिए गए हैं, और इस साइड जिनको हम छू नहीं सकते देख सकते हैं, तो ये जैसे गूगल हो गया, मोजिला फायर हो गया, ये सारी चीज़ जो है वो सॉफ्टवेयर में के अंतर्गत आते हैं। यह आपका कंप्यूटर की हिस्ट्री से रिलेटेड 30 क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड हो गए, और इसके बारे में मैंने आपको बता भी दिया है। तो जितनी भी माताएं बहनें महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रही हैं, तो लोग अच्छे से अपनी तैयारी करें, और और इन क्वेश्चनों के माध्यम से अपना स्कोर देख सकती हैं। और आपके कितने स्कोर आए या आपके कितने आंसर राइट हुए बिना हमारे बताए, उसका आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कितने आपको नंबर मिले हैं।
तो आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको क्लास पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और साथ ही नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही क्लास आए तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और सभी माताएं और बहनें अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी करें और स्वस्थ रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।